फ्रेंड्स, आज यूट्यूब सडनली देखा तो उसमें एक वीडियो देखा कि कोई डॉक्टर स्टेंट के बारे में अच्छा बोल रहा है और दवाइयों के बारे में, स्टेटिन के बारे में, हाई डोज ऑफ स्टेटिन इस साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं। लेकिन भैया, स्टेटिन का तो ट्रायल्स हुए हैं। हाई डोज ऑफ स्टेटिन रिग्रेस inflammation as a pleiotropic, stabilize the plaque, prevent heart attack, regress the percentage atheroma volume of plaque, prevent progression of blockage। और इसका एस्टेरॉयड, सैटर्न ट्रायल, रिवर्सल ट्रायल, ये सब ट्रायल यूएस में हुए हैं और अमेरिकन हार्ट जर्नल में प्रेजेंट हुए हैं। अब लाख में 10 पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स मसल पेन की हो तो ये स्टेंट वाले डॉक्टर उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन आपने देखा है कभी कि स्टेंट इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। वो ट्रायल्स हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स की, वो प्रोथ्रोम्बोटिक है और वो लाइफ नहीं बचाता है, हार्ट अटैक नहीं प्रिवेंट करता है, डेथ प्रिवेंट नहीं करता है, वो खाली चेस्ट पेन रिलीव करता है। स्टेंट की साइड इफ़ेक्ट्स आप गिनने जाओ तो स्टेंट क्लॉटिंग हो जाता है, अंदर क्लॉट हो जाता है, स्टेंट स्टीनोसिस हो जाता है टिश्यू ओवरग्रोथ के हिसाब से। तो इंसान को फिर से चेस्ट पेन 6-12 महीने में स्टेंट लगाने के बाद चालू होता है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस तो कोई भी टाइम पे अंदर क्लॉट हो सकता है स्टेंट लगाने के बाद। अच्छा, स्टेंट इतना बढ़िया है तो आप दवाइयाँ क्यों लिखते हो? स्टेटिन और एंटीप्लेटलेट और दूसरी दवाइयाँ क्यों लिखते हो हार्ट की? स्टेंट इटसेल्फ इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक। वो एरिथमिया करता है, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब कर सकता है, हार्ट में आर्टीरियल डिसेक्शन कर सकता है। जब आप स्टेंट डालने जाते हो तो जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो स्टेंट की तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है। स्टेंट लगाने के बाद इंसान को दवाई के बिना चलता ही नहीं है, दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो आप दवाई के बारे में कैसे बोल सकते हो खराब? दवाई और लाइफस्टाइल चेंजेस, टेक मल्टीपल फ्रूट्स और वेजिटेबल रिच डाइट, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, वॉकिंग, दवाइयाँ अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड सबसे बढ़िया US FDA ECP ट्रीटमेंट कि जो हमारी इसमें मास्टरी है, हम उसको प्रॉपर तरीके से देते हैं तो पेशेंट का पंपिंग 35 से बढ़ के सब्सटेंशियल राइज हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू की तरफ आ जाता है पेशेंट का पंपिंग। इतना रिवास्कुलराइजेशन होता है। तो हृदय की ट्रीटमेंट का मेन एम तो ये है, रिवास्कुलराइजेशन। ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। अब स्टेंट थोड़ा कोई 100% ब्लॉक खोलता है, वो 50% ब्लॉक खोलता है, बाकी की फैट, कैल्शियम, इन्फ्लेमेशन, वाइट ब्लड सेल सब दीवार को स्टिक रहते हैं। फिर से वहाँ रीस्टिनोसिस धीरे धीरे टिश्यू ओवरग्रोथ होने से हो जाता है। वरना स्टेंट लगाने के बाद इंसान को दवाइयाँ लेनी ही नहीं पड़ती। तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस, क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से दवाइयाँ और ECP लेने ट्रीटमेंट जो US FDA अप्रूव्ड है, उसको लेने के बाद तो दवाइयाँ भी कम हो जाती है, क्योंकि इतना रिवास्कुलराइजेशन हो जाता है, हार्ट इतना हेल्दी हो जाता है, पंपिंग इतना अच्छा हो जाता है। अब इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, कोई चीज़ शरीर में अंदर डालना नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, तो दूसरी ट्रीटमेंट कहीं लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिसिन्स एंड ECP, उससे आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट और रिवास्कुलराइज हो जाएगा।
नमस्कार।